ग्रेटफुल लाइफ जुळला चैनल में आप सभी का सत्यान पवार आहे स्वागत है। जुळला। हम रोज जो मैजिक बुक ले रहे हैं, तो मैजिक बुक का हमने अभी दोपहर में आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका तो बहुत बहुत आपको अबंडेंस में नॉलेज मिल रहा है। रात के टाइम में हम लोग पावर बुक ले रहे हैं, तो इस पावर बुक का मैजिक बुक के साथ भी कनेक्शन है। और डिटेल में हम जो पावर बुक में समझ में आ रहा है, तो आगे हम समझते हैं आज शेयरिंग करते हुए कि रोंडाबन हमें इस पावर बुक में आगे क्या बोल रहे हैं, क्या समझाते हैं, कौन सी नई चीजें हम समझ में आती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कीर्ति संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। यानी ये कोई भी परिस्थिति जो हमारी सुख है या दुख है, तो कैसे उसका असर कहाँ से होता है, हमारे स्वभाव या प्रवृत्तियों पर ही निर्भर करते हैं। यानी हमारी जो प्रतिक्रिया है कोई चीज के बारे में, हम उसमें समझ सकते हैं। हमारे स्वभाव से वो सब आती है, हमारे विचारों से, वाणी से, वो सब हमारे, हम खुद ही क्रिएटर है हर एक चीज के लिए। तो ये मार्था वाशिंगटन ने बताया है। अभी यहाँ पे ये जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की पत्नी है, तो इन्होंने हमें ये बात बताई है। आगे उन्होंने क्या बोला है कि बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें। अभी हमें समझ में आ गया कि हमारी जो भावनाएं हैं, वही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाती है। तो अपने एहसास को बदलकर अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। यानी हम अपनी फीलिंग को कैसे बदल सकते हैं। जब आप अपने जब भी आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल बदल लेंगे, तो क्षेत्र के पूरा हुलिया बदल जाएगा। आपने यहाँ पे समझा है, लेकिन हम अपने एहसास के बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश न करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। यानी जहाँ पे प्रेम का अभाव है, वहां पे बुरी भावनाएं हैं, ये हमने पहले के लेसन में समझा था, सेशन में। और जहाँ पे प्रेम है, वहां पे पॉजिटिव भावनाएं हैं, यानी अच्छी भावनाएं हैं। यहाँ पे हमने समझा है कि इसके बजाय खुद से हमने प्रेम करना है, प्रेम से खुद को लबालब कर दें, और क्रोध और दुख को अपने आप भी चले जाएंगे। और आपने देखना है कि आपको अपने भीतर बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप उनके उनके भीतर प्रेम भरेंगे, तो बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएगी। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने समझा है, हमारा जो पात्र है वो अगर पूरे गंदगी से भरा हुआ है, हमारे जो बुरे संस्कार है, बुरी भावनाओं से भरा हुआ है, तो उसमें हम अगर अच्छा पानी डालते जाएंगे, स्वच्छ पानी डालते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो पानी से वो पात्र जो है वो स्वच्छ होते जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम प्रेम का जो पानी है, ग्रेटिट्यूड का जो पानी है, वो डालते जाना है। तो जैसे ही हम वो डालते जाते हैं, तो धीरे धीरे खुद ब खुद बुरी भावनाएं उसमें से चली जाएगी। यानी वो कचरा साफ हो जाएगा और हमारा पात्र साफ हो जाएगा। अभी यहाँ पे आगे बताते हैं कि जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, वह शक्ति है प्रेम। आप तो अपने आप को जैसे प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, और फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस करते हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का अंश ही है। यानी हमें प्रेम से ही हम खुद को लबालब करेंगे, तो हमारी भावनाएं भी बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। अपने शरीर को ग्लास और प्रेम को अपने भरा हुआ मान ले, पानी मान ले। जैसे कि अभी एक ग्लास में है, अपने शरीर को आपने एक ग्लास समझना है, और प्रेम को उसमें भरा हुआ पानी।
यानी जैसे हम पानी भरते हैं ग्लास में, तो वो पानी को आपने समझना है, वो पानी क्या है, प्रेम का भरा हुआ है। और वो ग्लास क्या प्रतीक है, अपना शरीर, जो हमारा शरीर है। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है, इसका मतलब है कि वो खाली है। और जब उस पे आप नजर डालेंगे, जैसे आप देखते हैं, आप खालीपन को जूझने लगेंगे। अगर खालीपन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगेंगे, तो ग्लास में जो पानी का स्तर है वो बढ़ेगा नहीं, नहीं बढ़ेगा। और दूसरी ओर जब भी आप ग्लास में पानी भरेंगे, तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे खालीपन कैसे दूर करना है, उस ग्लास को, उस पात्र को कैसे भरना है, प्रेम से भरना है। यानी पानी का जो प्रेम से भरेंगे हम, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर जैसे हम पानी प्रेम का पानी भरते हैं, तो हम बुरी भावनाओं को उससे निकाल सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे पानी प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं, तो प्रेममय हो जाते हैं, और सारी भावनाएं, जो बुरी भावनाएं हैं, वो चली जाती है। अभी बुरी भावनाओं का प्रतिरोध न करें, उन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश न करें। जब भी हम बुरी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मिलता है उसमें, क्या समझता है उसमें, कि यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, ये ग्लास है जो उसमें देखेंगे तो खाली है, हम ऊपर से ये पानी भर रहे हैं, तो ये प्रेम का पानी भरते हैं, तो यहाँ पे जो खाली है वो बुरी भावनाएं हैं। वो धीरे धीरे बुरी भावनाएं बाहर छलकती हुई निकल जाएगी, और ये प्रेम का पानी अंदर जैसे हमारे पात्र में भर जाएगा। तो सेम वे हमारे अंदर भी वैसे ही है, जो बुरी भावनाएं हैं हमारे शरीर से निकल जाएगी, हमारे मन से निकल जाएगी, और हम प्रेम से अपने आप को लबालब कर देंगे। जीवन में हर एक चीज की एक सटीक है जगह होती है, इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करने से कैसे लगता है, कैसे होता है। अच्छा किसी किसको बोलते हैं, जब भी आप कहाँ पे जाते हैं, किसी के घर में भी या कहाँ पे भी आप जाते हैं, तो कोई बुरा व्यवहार करता है, बुरा महसूस करवाता है, और कोई एक अच्छा महसूस करवाता है, तो हम अच्छे और बुरे में क्या फर्क समझेंगे, कैसे समझेंगे, जब भी हमारे सामने बुरा भी आएगा तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप सारा समय ओहो महसूस करते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता है। और जब भी हम यह नहीं जान पाते हैं कि सचमुच खुश और रोमांचित, यानी सुखी महसूस करना कैसे लगता है, तो दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि खुशी क्या होती है, खुशी का एहसास क्या होता है, कैसे हम सुखद महसूस कर सकते हैं। तो ये बुरी भावनाओं के जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो जीवन का एक हिस्सा है। जैसे सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, अगर अंधेरा है तो रोशनी है, ऐसे ही देखेंगे गर्म है तो ठंडा है, और ऐसे ही देखेंगे तो हमारे पास जो भी है अच्छा है तो बुरा भी है। तो हमारे पास जो भी भावनाएं हैं उसको हमें दबाना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, बट हमें उसमें प्रेम को लबालब करते जाना है, तो बुरी भावनाएं अपने आप निकल जाएगी। तो आगे हमारे हम महसूस दिखाते हैं, बताते हैं कि हमें, आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा देते हैं। सिर्फ न सिर्फ अपनी आपकी बुरी भावना या अधिक बुरी होती है, बल्कि आप अपने ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपके अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए अपने ऊपर हावी न होने दे, उन्हें हावी नहीं होने देना है अपने को। और आपकी भावनाओं के को लगाम आपके हाथ में देना है, यानी आपकी जो भावनाओं को लगाम देना है, आपके हाथ में ही है वो। इसलिए यदि कोई बुरी भावनाएं है,
आप पर हावी होने लगती है तो उसे ऊर्जा का दर्शाइए और दर्शाई कर दे। यानी उसका एक उपाय यह है कि उस चीज को हम गंभीरता से लेना है। अभी हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावनाओं का, शक्ति का, प्रकाश का और सौंदर्य का। आदर्श होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल है। अभी यहाँ पे कैसे बताया गया है, हमारे अंदर कौन सा संसार संसार है? विचारों का है, भावनाओं की शक्ति है, प्रकाश का अंदर अंदर क्या है, हमारे अंदर प्रकाश भी है और सौंदर्य है। तो ये सब आदर्श है, शक्तियां जो है हमारे अंदर आदर्श शक्तियां हैं। अभी ये चार्ल्स हानेल ने जो बताया है, आगे समझते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। अगर हमेशा आनंद ही आनंद होगा तो हम क्या रखेगा, क्या होगा? सब खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत ऐसा एंजॉय कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? कभी लगेगा कि अरे स्वाद ही नहीं आ रहा है। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी जैसे नमकीन, कभी तीखा, ऐसे सब स्वाद भरे हमें व्यंजन चाहिए रहते हैं। तो जीवन में भी हमें ऐसा ही है। सिर्फ आनंद ही आनंद नहीं, उसके साथ में बहुत सारे साथ में और भी चीजें हमें चाहिए रहती है। तो जब भी हमें आपको बेहतरीन चीजें मिलती है, आपके जीवन में जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो गंभीर चीजें ही मिलती है। जब भी हम बहुत गंभीर हो जाते हैं तो गंभीर ही चीजें मिलेगी। जब भी आनंदित होते हैं, हमारा उत्साह रहता है, तो हमें उत्साही चीजें मिलती है और हमारे मनचाहे जीवन में जो भी चाहते हैं वो मिल जाता है। अभी चीजों की जरूरत से ज्यादा गंभीरता लेने के जीवन में क्या मिलता है? गंभीरता ही मिलेगी। इसलिए हम फिर मजबूर हो जाते हैं, ये क्या है, ये कैसा जीवन है। फिर इसे नियंत्रण करना अपने हाथों में है और इस्तेमाल करें, अपनी मनचाही जीवन का सर्जन कर सकते हैं। भलाई इसी में है कि कभी गंभीर हो जाए और कभी हल्के फुल्के हो जाए। तो कभी खुशी कभी गम, सारा रम पम पम, ऐसे हमारा जीवन चलता है। तो हमें हर हालत में खुश रहना है। बुरी भावनाओं को भी हल्के लेने के लिए आप एक उपाय खोजें। क्या खोजा है उसमें उन्होंने बताया है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है कि गुस्सेल घोड़ा है, एक है नफरत से भरा घोड़ा है, एक दोष मरने वाला घोड़ा है, एक रूठने वाला घोड़ा है। अभी इन्होंने घोड़े के रूप में हमें बताया है, ये मन की स्थिति है। मनुष्य के जो मन की स्थिति है वो उन्होंने बताया है, उसका उन्होंने व्याख्यान की है। तो एक गुनगुनाने वाला घोड़ा है, एक चिड़चिड़ा घोड़ा है, एक उदास घोड़ा है। असल अस्तबल बुरी भावनाओं का घोड़ा घोड़ों से भरा हुआ है। ये जो अस्तबल है, बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी हम किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तू निराश के घोड़े पर चढ़ी क्यों थी? इसी पल उससे नीचे उतर जाओ। तो यानी ये ऑथर हमें बता रही है, जब भी आपको निराशा महसूस होवे, आप खुद को बोलिए, आप निराशा के घोड़े पे चढ़ के काम कर रही हो, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। और जब भी आप खुद को देखेंगे कि ज्यादा निराश की ओर ले जा रहा है और वहां आप जाना नहीं चाहते हो, तो मैं बुरी भावनाओं की कल्पना में जंगली घोड़े पर चढ़ने लगती हूँ और फिर उन पे चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। और बुरी भावनाओं से इसी तरह नहीं देखती कि मेरा वास्तव रूप उजागर करती है। और ये सच नहीं है कि बुरी भावनाओं का वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावनाओं के एहसास का जो विकल्प है, हमने चुना है। हमें हमने ही उस परिस्थितियों को चुना है जो बुरी भावनाएं लाती है। तो जितना जितना तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतना ही जल्दी वहां से उतरने का विकल्प भी चुने। जैसे ही आपको गुस्सा आता है तो तुरंत आप एक सेकंड के लिए अपने आप को शांत करके तुरंत देखना है, अरे मैं गुस्से के इस घोड़े पे चढ़ी थी, अभी मुझे क्या करना है, खुद को मुझे शांत करना है। क्या करना? तो हमने आगे यहाँ पे समझना है। खाना खाया क्या? तो यहाँ पे आगे हमने समझना है
कि आगे हमें क्या समझाना चाहती है। यदि आप बुरी भावनाओं के कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करते हैं, तो आप जिसके ऊपर सवार हैं तो वो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। वह बुरी भावनाओं की शक्तिहीन करने के लिए आजमाया हुआ एक तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति के बुरी भावनाओं के का आप पर अगर कोई असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप ये कल्पना करेंगे कि चिड़चिड़े घोड़े पर सवार होके, जब भी आप चिड़चिड़ेपन से बुरा नहीं मानेंगे। कभी अपने घर में भी देखो, कोई चिड़चिड़ा है, वो चिड़चिड़ करता है कोई बातों में, तो हम बुरा नहीं मानते हैं, समझ गए हैं कि अरे उसका स्वभाव ही वैसा है, तो उन्हें उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है उस रूप में भी। तो हम कभी उसके लिए चिड़चिड़े नहीं हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है, आप उसके साथ में अगर चिड़चिड़े होते हैं तो आप भी उस चिड़चिड़े घोड़े पर सवार हो। तो नासमझी बड़े व्यवहार पर समझदारी बड़ी प्रतिक्रिया करो। यानी हमने क्या करना है, ये लाओ त्सु ने बताया है कि जैसे ही हमारे जीवन में कोई ऐसे चिड़चिड़ापन कुछ आता है, तो हमें तुरंत उसके बारे में खुद को बदलाने की जरूरत है। मैं जिसे नहीं चाहती हूँ, जिसके बारे में कल्पना का भी इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और अनचाही चीजों पर सख्तीन कर देती हूँ, तो कई बार जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को और दूसरों लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करते देखकर मैं हंस पड़ती हूँ। यानी जब भी हम देखते हैं कि हम भी कोई जंगली घोड़े पे सवार है और दूसरा भी कोई खड़ा सवार है, तो हम एक हंस पड़ते हैं। यानी ऑथर यहाँ पे बताती है कि वो हंसते हंसते उस बुरी भावनाओं को दूर कर दे। और सचमुच बड़ी बात होती है, अभी अभी इस जिंदगी को आपने बदल ली है। और हम तो क्या कर रहे हैं, हमने तो ग्रेटिट्यूड से अपने आप को बदलाव लाए हैं, लेकिन हम दूसरों को भी वो बदलाव लाने के लिए उनके ऊपर जो मैजिक डस्ट डालते हैं, या उनके ऊपर हम मैजिक वांड डालते हैं, यानी जादू की छड़ी, तो हम देखते हैं कि अपने रिश्तों में बदलाव आते हैं। यहाँ पे और आगे बताया गया है, यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो खुद को कोस कर बुरी भावनाओं की शक्ति न बढ़ाए। खुद को कोसना नहीं है हमें, जजमेंट में भी नहीं लाना है खुद को। और इसका मतलब यह है, जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हो। और मुद्दा बुरी भावनाओं की नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावना को चुनना है। आपको यहाँ पे चुनना है कि अगर मेरे पास बुरी भावनाएं आ रही है, तो उसको मुझे क्या करना है, अच्छी भावनाओं में बदलने के लिए मुझे अपने आप को प्रेम से लबालब करना है। तो कितना सिंपल वे से इन्होंने बताया है। हम वो ही हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करते हैं जो हम फोकस करते हैं, जिसे हम अटेंशन देते हैं। तो अभी ये इसका हमने क्या करना है, हमेशा समझ लेना है कि ये सारी शक्ति हमारे अंदर है, जिसे हम निचोड़ सकते हैं। अभी जो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, शक्ति के बिंदु में ऐसा ही उन्होंने जो उसका जो शॉर्ट में बताया है, वो उन्होंने जो अभी पूरा दिया था उसका समराइजेशन। जैसे कि एक चुंबकीय क्षेत्र होता है व्यक्तियों के चारों ओर, और जहां भी जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आपके साथ चलते चलता है, और आप वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ जीवन में आकर्षित होते जाते हैं। और हर पल आपकी भावनाओं में यह तय होता है कि आपका क्षेत्र क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। और हमने अपने मनचाही चीज को लाना है, तो सकारात्मक को हम अपने पास खींच लेते हैं मैग्नेट की तरह। और नकारात्मक बातों को हमने बदलना है। कैसे बदलना है, अपनी मनचाही चीजों से प्रेम देके, प्रेम से लबालब करके, तो हमारे पास जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। और 7 मिनट की कल्पना का कल जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था, कि 7 मिनट की कल्पना करें, महसूस करें कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है। और आप जब तक उत्साह में बढ़ न जाए तब तक आपको वो देखते रहना है। और यहाँ पे वो बुरी भावनाओं का क्या असर होता है, एक जंगली घोड़े से कैसे चढ़ने के लिए हमने समझा है कि हम कभी
कोई बुरी भावनाओं को लेकर हम लोग जंगली घोड़े पर चढ़ने से करें। बुरी भावना को कैसे महसूस करना है? हल्का महसूस करना है। और जो देते हैं उसे बदल देंगे। और शर्तिया क्या है? हमने बदलने के लिए आकर्षण का नियम अप्लाई करना है। वो है प्रेम का नियम। ये हमने अपने आप से लगाना है। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। आगे हम आज मेडिटेशन कराएंगे। आज जैसे कि हमने समझा, इन्होंने बताया है कि हम जंगली घोड़ों के ऊपर या तो चिड़चिड़े घोड़े के ऊपर कैसे हम अपना प्रेम से हम कैसे उसको हाथ कर सकते हैं, यानी उसको अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज गौतम बुद्ध की जो पॉइंट्स है वो मुझे याद आ रही है। तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए एक मेडिटेशन करेंगे। तो सब लोग पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे और एक गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे हम गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। आज जैसे कि हमने समझा है, बुरी भावनाओं का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर करता है। हमारा शरीर उस ग्लास की तरह है जो आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। जो खाली है, हम बोल सकते हैं बुरी भावनाएं भी हो सकती है, किसी के बारे में कुछ गलत विचार, दोष, जजमेंट या गलत धारणाएं, कुछ भी हो सकता है। आज हमने उस खाली गिलास को बहुत ही प्रेम से भरना है। अपना पात्र खुला रखना है, ओपन रखना है। प्रेम ही हमारा जीवन है। सबके साथ आकर्षण का जो नियम है वो है प्रेम का नियम। अभी तक जो हमने समझा है पावर बुक से, मैजिक बुक से, हमें जीवन में खुश रहना है, खुशी को अपनाना है और प्रेम से रहना है। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है, कितने सारे उनके नियम है, एक एक करके हम समझेंगे। उन्होंने भी कहा है अपनी गौतम बुद्धा की टीचिंग में, हमें कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। जो जैसा है, जैसा उसका स्वभाव है, सरल है या नहीं है सरल, सभी को हमने एक्सेप्ट करना है। हम सब अलग अलग हैं। हमारी जैसे 5 उंगलियां हैं, अलग अलग हैं। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली। पर जब ये एक मूठ करते हैं
वो एक सरीकी हो जाती है। वैसे ही हमने यूनिटी में रहना है, एक साथ मिलके, आपसी प्यार, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, सबका स्वभाव पकड़ के चलना है, धन्यवाद के भाव में रहना है। सभी को धन्यवाद करें, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को, धरती माँ को, पूरे ब्रह्मांड को, आकाश पिता को, जल देवता को, वायु देव को, अग्नि माँ को, धन्यवाद करते जाएं सबको। प्रकृति के जो नियम है वो भी हमें निभाने हैं। गौतम बुद्धा ने कहा है हमें वननेस में रहना है, सभी को समभाव से, एक नजर से, प्रेम से रहना है, प्रेम पूर्वक सबको प्रेम देना है। आगे उन्होंने भी बताया है दया, करुणा, इसके ऊपर जो बुजुर्ग है, जो वृद्ध है, जो बीमार है, जिसके पास ताकत नहीं है, कमजोर है, बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर हमें प्रेम से, करुणा से, दया से रहना है। कोई भी जानवर पक्षी, उनके ऊपर भी प्रेम से रखना है, प्रेम देना है, प्रेम लेना है। जैसे कि हमें बताया गया है, नम्रता, हमेशा नम्रता से सबके साथ व्यवहार करना है। और हमें जैसे अभी तक समझा है कोई भी, और एक नियम में उन्होंने बताया है कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगी। हम भी पहले जब बच्चे थे, धीरे धीरे जवान हुए, फिर एज बढ़ती है, तो हमारे जो जीवन में जो कुछ भी आया है वो परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल जाना है सबको। तो हमें किस बात के लिए अहंकार, आगे बताया है उन्होंने, अहंकार नहीं करना है, किसी के ऊपर भी कभी भी हमें अपनी ताकत नहीं दिखानी है। जो भी है, जैसा भी है, हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना। उन्होंने आगे ऐसे भी बताया कि सभी के साथ हमने शाश्वत में रहना है, ध्यान करना है। ध्यान की परिभाषा उनसे समझ में आई, श्वासों के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है। श्वास है तो हमारा जीवन है, वरना हम कुछ नहीं। श्वासों के साथ रहना है, कोई भी परिस्थिति आवे तुरंत अपने श्वासों के साथ बैठ जाए, न कोई सोच न कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान। श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाएं, प्रेम पूर्वक खुद के लिए समय निकालें,
यहाँ वहाँ की बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। खुद के लिए क्या कर रहे हैं? हमें खुद के लिए समय देना है। खुद के लिए श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। पूरे दिन में 10% श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। और पूरे दिन में हर वेले, हर वक्त, हर क्षण धन्यवाद के भाव में रहे। कोई नींद में से भी उठा के बोले, तभी भी आपको धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद बोलना है। हम जूम सेशन को धन्यवाद करते हैं। हमारे इंटरनेट को धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद करते हैं। जो यूट्यूब पे भी देखते हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं। लैपटॉप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आभारी हैं। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखें। एनर्जी महसूस करिए। और एक बार हाथ रब करके अपने सर पे रखिए। मैं परम पिता परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। प्यारी संतान हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ हमेशा मेरे सर के ऊपर है। हृदय पे हाथ रख के कहे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। क्या यार। थैंक यू प्रिया दीदी। यू थैंक यू धन्यवाद प्रिया जी, सभी थैंक का, यू। बहुत बहुत धन्यवाद।